Spark 20 series smartphones. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की कस्टडी बढ़ गई है। वो जेल के अंदर हैं। ऐसे में अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब चुनाव सर पर है तो आम आदमी पार्टी को लीड कौन करेगा। चुनाव में आम आदमी पार्टी का इलेक्शन फेस कौन होगा, इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी हैं कि दिल्ली के सीएम का पद कौन संभालेगा अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनुराधा जी हैं। तो अनुराधा जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक चीज़ जो मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। तो क्या ये समझ लें कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल के चेहरे पर इन चुनाव में जाने वाली है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से अब तक हमने देखा है अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद से अब तक सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है 3 बार प्रेस को एड्रेस कर चुकी हैं। मीडिया के सामने आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बारी बारी उन्होंने ये बताया कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं, जेल में हैं, संदेश दे रहे हैं दिल्ली की जनता के नाम। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा कि जो वादा किया दिल्ली की महिलाओं से 1000 रुपये का, वो वादा निभाया जाएगा, वो ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहेंगे। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 28 तारीख को पेश होंगे तो बड़ा खुलासा करेंगे शराब घोटाले मामले के पैसे को लेकर। और जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया कि केजरीवाल को आशीर्वाद और इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जो है उन्होंने दिया। अब स्ट्रैटेजी जो हमें अब तक समझ आई है, जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसमें ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए सुनीता केजरीवाल का जो चेहरा है वो दिल्ली की जनता तक पहुँचे, लोग उन्हें जाने। उन्हें अब तक बहुत कम लोग पहचानते थे क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हर जगह आपको कैंपेनिंग में नज़र आते थे और उनके परिवार की तस्वीरें बहुत कम दिखाई देती थी। कोई रिलीजियस फंक्शन हो गया, वहाँ पे चले गए पूजा करने के लिए, तब दिखाई देते थे। कभी दिवाली के दौरान पूजा की तस्वीरें आती थी, तब दिखाई देती थी। लेकिन अब सुनीता केजरीवाल जब से सीएम ईडी द्वारा अरेस्ट हुए हैं तब से वो 3 बार मीडिया के सामने आई। और 3 बार नहीं, बल्कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सेकंड हियरिंग के लिए अरविंद केजरीवाल गए, उस दौरान भी सुनीता केजरीवाल के स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि उनका शुगर लेवल डिप हो रहा है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तानाशाही चल रही है, जनता इसका जवाब देगी। इस तरह की बातें उनके द्वारा की गई। आप देखिए, इसमें एक वाइफ के तौर पर वो बात कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी वो दे रही हैं कि तानाशाही हो रही है, जनता जवाब देगी। कल भी उन्होंने कहा कि आपके सीएम को परेशान किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है कि अब सुनीता केजरीवाल जो हैं वो सेंटर स्टेज पे आपको नज़र आने वाली हैं। अब उनकी भूमिका कितनी बड़ी होगी, किस तरीके से उनको चुनावी अभियान में आम आदमी पार्टी उतारेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की गिरफ्त में हैं। 1 तारीख को दोबारा से पेशी के लिए जाएंगे और उसके बाद हमने जिस तरीके से देखा और खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि जो सीबीआई है वो भी उन्हें उनकी कस्टडी मांग सकती है या फिर वो न्यायिक हिरासत में भेजे जा सकते हैं। तमाम चीज़ें, जो कानूनी पचड़ा चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन राजनीतिक तौर पर लोकसभा चुनावों के लिए आप ये मान लीजिए कि सुनीता केजरीवाल आपको मंच पर, राजनीतिक मंच पर चुनावी अभियान के दौरान नजर आने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए, सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि कहा जाता है कि ईडी की कस्टडी में जो गया, यानी ईडी ने जिसको पकड़ा वो इतनी आसानी से तो छूटता है नहीं। अब चूंकि प्लान बी पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, ऑब्वियसली बात है। तो जब भगवंत मान पंजाब से दिल्ली में आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, खड़े हुए आम आदमी पार्टी के साथ, तो ये शुरुआत में कहा जा रहा था कि भगवंत मान चूँकि पंजाब के नेता हैं सबसे बड़े, और दिल्ली के बाद जो है पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की राज है तो मुख्यमंत्री हैं, तो वो होने के नाते उन्हें भगवंत मान को फेस बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद से हमने देखा सुनीता केजरीवाल की एंट्री होती है। तो दिल्ली में अगर सुनीता केजरीवाल फेस बनती हैं तो उसका असर दिल्ली में होगा, या जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ पर भी सिंपैथी वोट के ज़रिए या फिर केजरीवाल का जो फेस था उसको अगर सुनीता केजरीवाल से रिप्लेस किया जाता है तो फ़ायदा होगा, या सिर्फ दिल्ली में या फिर बाहर? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की रणनीति रही है, और मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं हूँ बल्कि आप इंडिया अलायंस की रणनीति को देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने गिरफ्तार किया है। देश के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पद पर रहते हुए एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल
की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। उसके बाद 31 तारीख को महारैली का भी आयोजन हो रहा है रामलीला मैदान में। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जो हैं वो उस रैली में आने वाले हैं। तो इंडिया गठबंधन ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया हुआ है और जाहिर है चुनावों में इस बात को लेकर विपक्ष जाएगा कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को केंद्र की मोदी सरकार एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए परेशान कर रही है, जेल में बंद कर रही है। और यही लाइन जो है वो आम आदमी पार्टी ने भी पकड़ी हुई है और ये बार बार कहा जा रहा है कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक है। और ये भी बार बार कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं और इसीलिए उन्हें जेल में डाला गया है, साजिश की गई है कि ताकि वो प्रचार ना कर पाए। अब यहाँ से एक नई बात शुरू होती है कि अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकने के लिए अगर उन्हें जेल में डाला है तो इसका सल्यूशन आम आदमी पार्टी ने क्या इस तरीके से निकाला है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है तो सुनीता केजरीवाल सेंटर स्टेज पे आएंगी? बिल्कुल। और देखिए मैं कल ही देख रहा था कि कल्पना सोरेन ने जो है वो राजनीति का मंच एकदम मतलब वो उस पर दिख चुकी हैं। कल भी उनका एक भाषण में देख रहा था जहाँ पर वो रो गई अपने पति हेमंत सोरेन को याद करते हुए। तो इसीलिए लोग अब उससे जोड़कर भी देख रहे हैं कि सिंपैथी बहुत मिलती है जब ऐसा कुछ होता है और पार्टी के सबसे बड़े नेता जेल में हों और लगातार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में जो भाषा है वो दिखा रही है कि किस तरीके से भावुक होकर वो बात करें। तो सिंपैथी वोट जो है वो काम करेगा, ये फैक्टर काम करेगा। आम आदमी पार्टी ने जो सुनीता केजरीवाल को अब आगे किया है, क्योंकि ये जो जानकारी वो दे रही हैं ये तो आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए वैसे भी जानी जाती है, कोई भी आके जानकारी दे सकता है। सुनीता केजरीवाल ही क्यों? और अगर वो आगे हैं तो सिंपैथी फैक्टर कितना बड़ा काम करेगा इस वाले चुनाव में? मुझे लगता है कि सिंपैथी की जो आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेवर में जाएगा आम आदमी पार्टी के। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात स्टार्टिंग से करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार के जो विधानसभा चुनाव है ज़बरदस्त तरीके से जीती है। वन साइडेड ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत उनको मिली है। लोकसभा चुनाव नहीं जीते और नंबर 3 पर रहे। लोकसभा में एक ट्रेंड देखा है कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटा है। 2014 में 19%, लेकिन 2019 में 14%। अब उसके बाद आप ये देखें ना कि विधानसभा का चुनाव जीती आम आदमी पार्टी, लोकसभा का चुनाव हारी, फिर विधानसभा का चुनाव जीती और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी ने वो किया जिसके लिए उनको ये कहा जाता था कि ये कांग्रेस को डैमेज करती है। तो आम आदमी पार्टी ने निगम में बीजेपी को हरा दिया। अब आप इस बात से इसका आंकलन लगाइए कि दिल्ली में जो दिल्ली के लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स क्या हर्ट हुए होंगे या नहीं हुए होंगे अपने सीएम की गिरफ्तारी के बाद। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जाने किस लिए जाते हैं, वो जाने इसलिए जाते हैं कि वो आम लोगों के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर उन्हीं की रंग में रंग कर बात करते हैं। उनके आप भाषण उठाकर देखिए, जिस तरह की शैली का वो इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। वो लोगों को बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय वो सीधी सीधी बातें करते हैं कि मैं आपके बिल जो है वो ज़ीरो कर दूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम कर दूंगा, मैं आपके हेल्थ को लेकर बढ़िया अस्पताल आपको दे दूंगा, मैं मोहल्ला क्लिनिक आपके लिए खोल दूंगा। इस तरह की बातें करते हैं जिससे डायरेक्टली लोग कनेक्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल की भाषा, उनके भाषण, उनकी शैली जो पॉलिटिकली मंच पर हमने देखी है अब तक, वो दिखाती है कि उससे अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी तरीके से जनता से कनेक्ट किया है। और इसका आप आउटकम देखिए कि रिजल्ट में आम आदमी पार्टी को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये तो बात रही दिल्ली की। दिल्ली के लोग आप देखिएगा कि एक वर्ग है जो अरविंद केजरीवाल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। खासकर अगर मैं उस वर्ग की बात करूँ जिनके बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं, जिनको जो जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा चल रही है दिल्ली में, वो लोग कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब क्या होगा, क्या उनको जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो बंद तो नहीं हो जाएंगे। इस तरह की तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं। और जो सेंटीमेंट वाली बात जो हम अभी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश जो है वो हमें आम आदमी पार्टी की रणनीति में नज़र आ रही है हल्की हल्की, जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल को आगे पुश किया गया है। देखिए बिल्कुल ये सवाल जो है इसलिए भी जायज़ हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो कोर वोटर है वो तो अरविंद केजरीवाल का है ही। हमने देखा विधानसभा के ट्रेंड में भी कि जो बीजेपी का वोट शेयर है वो 36% रहता है, मतलब बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट रहता है, लेकिन लोकसभा में वो 56% हो जाता है। यानी 20% का जो ये वोट शेयर जब लोकसभा में जंप करता है बीजेपी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है, जो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को वोट देता है, वो लोकसभा में बीजेपी को वोट देता है, वो 20% वोटर। अब सुनीता केजरीवाल आगे अगर आती हैं
और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हमने देखा कि ठीक है अरविंद केजरीवाल इससे पहले 2014-19 में थे, लेकिन वो लोकसभा में करिश्मा नहीं कर पाए। तो क्या इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को आगे करने से क्या वो सिंपैथी वोट इतना टर्नओवर हो जाएगा कि 20% का जो मार्जिन है आम आदमी पार्टी के विधानसभा और बीजेपी के लोकसभा चुनाव में, वो टर्मोइल हो जाएगा और आम आदमी पार्टी को इस बार तगड़ा फ़ायदा हो जाएगा? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से ज़्यादा इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा। आप दिल्ली के अंदर जो लोकसभा चुनावों के लिए कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हुआ बीजेपी की ओर से, आप देखिए कि 7 में से 6 सांसदों के टिकट कटे हैं। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। उसकी सीधी सीधी वजह ये समझ में आती है। और अरविंद केजरीवाल को जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, तो बार बार ये कहा जा रहा है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही चुनावों की वजह से कराई गई है। और इस बात को भुनाने में आम आदमी पार्टी बिल्कुल गुरेज नहीं करेगी कि देखिए हमारे नेता को गिरफ्तार इसीलिए किया गया है ताकि वो प्रचार ना कर पाए। अब प्रचार बिल्कुल, और अब देखिएगा कि प्रचार में धीरे धीरे जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि सुनीता केजरीवाल नज़र आ सकती हैं, तो हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल आपको अरविंद केजरीवाल की तरह जो भाषण देने का काम है वो करती हुई नजर आए, जनता के बीच जाकर इंडिया गठबंधन के लिए वोट की अपील करती हुई नजर आए। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। अगला सवाल यही था, क्योंकि आपके सूत्र भी हैं आम आदमी पार्टी में, तो जिस तरीके से कल्पना सोरेन अब झारखंड की राजनीति में मंचों पर आ गई हैं, भाषण दे रही हैं, जनता से मिल रही हैं, क्या इसी तरीके का हम देख सकते हैं सुनीता केजरीवाल, क्योंकि 31 तारीख को इंडिया अलायंस की बड़ी रैली केजरीवाल के सपोर्ट में होने वाली है, तो क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि सुनीता केजरीवाल वहाँ उनका कोई भाषण होगा और फिर उनकी जो इनडायरेक्टली एंट्री जो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए कही जा रही है, वो डायरेक्ट एंट्री दिल्ली की सियासत में, देश की सियासत में हो जाएगी? देखिए, जो अभी तक सोर्सेज के हवाले से जो बातचीत की मैं अगर यहाँ पर चर्चा करूँ तो उसमें ये है कि सुनीता केजरीवाल बहुत हद तक उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर। अब किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करती है आम आदमी पार्टी, अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन में लगाती है, वो तो आम आदमी पार्टी अक्सर जानी जाती है कि सरप्राइज़ करती है। और जैसा कि आज हमने देखा कि एक कैंपेन तो लॉन्च कर दिया ना सुनीता केजरीवाल ने कि केजरीवाल को आशीर्वाद, तो ये इलेक्शन कैंपेन से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि आप लोग विशेष भेज दीजिए केजरीवाल जी को, अपने बेटे को, अपने भाई को आप दुआएं दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी के ही सदस्य हों या आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हों, आप किसी भी पार्टी के हों, आप अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद दे सकते हैं। नंबर उन्होंने बताया व्हाट्सएप का, और ये कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया। अब देखिए यहाँ कैंपेन उन्होंने अपने घर से लॉन्च किया है। अब 31 तारीख को जब महा रैली होगी, और क्योंकि वो उनके हस्बैंड के अरेस्ट के अगेंस्ट होने वाली है, तो बहुत हद तक ये लगता है कि आपको सुनीता केजरीवाल वहाँ नजर आ सकती है। हमने क्योंकि देखा कोर्ट में भी देखा उनको, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल के बेटे को भी देखा, मतलब फैमिली जो है खैर। लेकिन जो आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कहा कि आप लोग मैसेज भेजिए, मैं आपके मैसेज जो है वो अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि मिलने उनको अनुमति है, हर रोज़ आधा घंटा वो मिलने जाती हैं। अब आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि भाई जेल भी और पार्टी भी अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे और जेल के अंदर से चलाएंगे। तो साफ तौर पर बात है कि अरविंद केजरीवाल के जो निर्देश हैं वो सुनीता केजरीवाल जी के ज़रिए बाहर आएंगे। अब ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं, जो निर्देश 2 दिए गए वो ये भी कहा जा रहा है कि वो सुनीता केजरीवाल जी के ज़रिए ही निर्देश बाहर आए हैं। उस पर खैर वो बात जांच का विषय है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ऑब्वियसली बात है जेल में तो डायरेक्ट जनता के सामने तो आ नहीं सकते, तो सुनीता केजरीवाल वो ज़रिया बनेंगी, अरविंद केजरीवाल से निर्देश लेंगी ईडी की कस्टडी या फिर जेल जो भी अब आगे होगा, और वो फिर बाहर आकर अरविंद केजरीवाल के मैसेजेस जो है वो राजनीति के मंच से जनता को सुनाएंगी। इस तरीके की तस्वीर क्या हम आगे देखने वाले हैं? देखिए, इस वक्त अब तक अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी की कस्टडी में रखा गया है, तो अरविंद केजरीवाल से जो मुलाकात हो रही हैं वो उनकी पत्नी की हो रही हैं और वकीलों की हो रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी जब जब उनसे मिलके आती हैं और उसके बाद जब वो मीडिया के सामने आती हैं तो वो बताती हैं कि क्या बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को ये बता रही हैं कि वो जेल में हैं अरविंद केजरीवाल, और वहाँ भी वो अपने दिल्ली के लोगों के लिए चिंतित हैं, उनके लिए कंसर्न्ड हैं, और जेल में रहकर भी वो दिल्ली वालों के लिए जो
कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार चलाने की। उनकी तबीयत लगातार खराब होती बिल्कुल। जा रही है, शुगर लेवल गिर रहा है, ये भी बता रही है। ये शुगर लेवल डिप होने की खबर दरअसल दिनेश सुनीता केजरीवाल की ओर से तो कही ही गई, बल्कि ईडी सोर्सेज के हवाले से भी एक खबर आई कि अरविंद केजरीवाल डायबिटिक है और उनका जो शुगर लेवल है वो डिप हो रहा है, और ये एक चिंता वाली बात है। तो ऐसे में जाहिर है ईडी की कस्टडी में है मुख्यमंत्री, तो वहाँ पर जो तमाम डॉक्टरी सलाह है उनके इलाज को लेकर, उनके तमाम ट्रीटमेंट को लेकर वो ली जा रही होगी। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो डायबिटिक है, शुगर लेवल डिप जा रहा है, तो लोगों के बीच भी ये बात जो है वो जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। तो इस बात को लेकर लोग क्या सोचेंगे आप समझ सकते हैं। चुनावों का वक्त है और ये बताया जा रहा है कि आपके सीएम के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, चाहे वो शब्दों में कहा जाए या इनडायरेक्टली कहा जाए, लेकिन मैसेज यही है कि आपके सीएम के साथ गलत हो रहा है, उस सीएम के साथ गलत हो रहा है जो आपके लिए फ्री बस की राइड्स देता है महिलाओं के लिए, उस सीएम के साथ गलत हो रहा है जो आपका बिजली का बिल ज़ीरो करता है, 200 यूनिट माफ़ करता है। वो तमाम तरीके की बातें जो है वो हो रही हैं और वो सुनीता केजरीवाल उनका जरिया बन रही हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से मिल रही हैं और बता रही हैं मुलाकात के बाद कि बात क्या हुई। अब ये अपने आप में आप देखिए बहुत इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि ये विक्टिम कार्ड प्ले हो रहा है और विक्टिम कार्ड प्ले करके जो है वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। इलेक्शन का टाइम है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि किसी भी तरह से उनको जनता का समर्थन मिले, और यहाँ तो आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि उनके बड़े लीडर्स इस वक्त जो है सलाखों के पीछे हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये पार्टी का फेस है, जिनके नाम पर जो है वो इतनी कुव्वत रखते हैं कि वो अपने नाम पर, अपने कैंपेन के दम पर वोट हासिल करने की पार्टी की कुव्वत रखते हैं। तो वही सवाल है। खैर मतलब इतनी बातचीत में ये तो क्लियर हो गया कि आम आदमी पार्टी का अब जो फेस होंगी, चुनावी फेस, वो सुनीता केजरीवाल होंगी। अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत पर, क्योंकि कहा यह जा रहा है, एक प्रोग्राम में एलजी से पूछा गया कि भाई क्या जेल वाकई सरकार से जो सरकार जो है जेल से चलेगी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली वालों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी, जिसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आम आदमी पार्टी जिद पर अड़ी है, लगातार कह रही है कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, थे और रहेंगे, जेल से ही सरकार चलेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आम आदमी पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, अगर राष्ट्रपति शासन की मान लीजिए नौबत आती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगने देगी आम आदमी पार्टी, और मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आई तो इसमें, इस रेस में किसे सबसे आगे देख रही हैं आप? देखिए कल तक जब ये चर्चा हो रही थी, जब अरविंद केजरीवाल को ईडी सम्मन्स पे सम्मन्स भेज रही थी और इस तरह का माहौल दिल्ली में था, लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कहते थे कि कभी भी गिरफ्तार कर सकती है ईडी अरविंद केजरीवाल को, सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है। तब एक नाम बहुत चर्चा में था, वो नाम था आतिशी का। बार बार ये कहा जा रहा था कि आतिशी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की एब्सेंस में वो सीएम की कुर्सी पर आपको नजर आ सकती हैं, उनको सीएम बनाया जा सकता है अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो अरेस्ट हो जाते हैं, उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब इसमें जो चीज़ हमें दिखाई दी, जो एक अलग चीज़ दिखाई दी, वो ये दिखाई दी कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं। हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के बाद अरेस्ट होते हैं, ईडी उनके घर पहुंचती है, तमाम जांच पड़ताल कई घंटों तक चलती है, हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं और उसके बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है। दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में ईडी की टीम पहुंचती है सीएम के घर पर, लगातार 2-2.25 घंटे उनके घर रेड होती है। उसके बाद खबर ये जो है वो ये आती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया अगले दिन 22 मार्च को। लेकिन आज भी हम जब बात कर रहे हैं, तब भी अगर आप सवाल पूछेंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। जवाब यही है, अरविंद केजरीवाल। ऐसे में अब जो आपने कहा कि अगर जो चर्चा एलजी के बयान के बाद शुरू हुई कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, ये मैं इंश्योर करता हूँ दिल्ली वालों को, तो फिर ये चर्चा शुरू हुई कि क्या अब यहाँ दिल्ली के भीतर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी को अगर मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है तो किसको बनाया जा सकता है। उसमें अब इस वक्त इस
परिस्थिति में जो अभी तमाम हालात नजर आ रहे हैं उसमें सुनीता केजरीवाल के नाम को लेकर चर्चा काफ़ी तेज़ है। हालांकि अभी सुनीता केजरीवाल को लेकर ये नहीं कहा जा रहा कि उनको सीएम की कुर्सी मिल सकती है, लेकिन उनका नाम पुरजोर तरीके से इस चर्चा में शामिल है। मैंने इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव से भी पूछा था ये कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़े तो आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर आना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली जो है वो अफवाहों का शहर है और अफवाहों से बचना चाहिए। तो फिलहाल अभी मुख्यमंत्री तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ही हैं। जेल से सरकार चलाने पर अड़ी हुई है आम आदमी पार्टी और लगातार कहती है कि चाहे जेल जाएं अरविंद केजरीवाल, अभी तो ईडी की कस्टडी में है, लेकिन मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। लेकिन अगर उन्हें किसी भी परिस्थिति में इस्तीफा देना पड़ता है तो फिर हो सकता है, संभावना है ये कि सुनीता केजरीवाल आपको नजर आ सकती हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई। अब सुनीता केजरीवाल का आपने जिक्र कर दिया है, तो सोशल मीडिया पर जो जहाँ पर बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो लोग उसकी कुर्सी को रिलेट करके सीएम की कुर्सी तक का जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो जिस कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, ठीक उसी जगह से उसी कुर्सी पर बैठकर अरविंद केजरीवाल भी किया करते थे, तो वो वहाँ से रिलेट हो रहा है। लेकिन चर्चा चल रही है कि जो रामनिवास गोयल हैं विधानसभा अध्यक्ष, गोपाल राय की भी चर्चा थी जहाँ तक मेरी जानकारी में आया, पर गोपाल राय क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो रामनिवास गोयल को लेकर भी इसलिए चर्चा चल रही है क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर सुनीता केजरीवाल को आगे लाया जाता है, सीएम बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो एक फूट है कहीं ना कहीं उसके होने के आसार ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि जो पुराने नेता हैं, शुरुआत से जुड़े हुए हैं, 2-3 बार के विधायक हैं, सीनियर लीडर, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील करेंगे कि भाई जो ये परिपाटी हम बदलने की बात कहते थे कि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अगर हमारे सबसे बड़े नेता जेल गए तो क्या और सेकंड लीडरशिप हमारे पास नहीं है कि हम किसी फैमिली को आगे करके उसे कुर्सी दे दें? इसमें 2-3 चीज़ें हैं दिनेश जो हमें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो ये जो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी तो राजनीति बदलने की बात करती थी, आम आदमी पार्टी तो बात करती थी परिवारवाद को लेकर भी, आम आदमी पार्टी तो लालू प्रसाद यादव पर भी सवाल उठाती थी, कांग्रेस के खिलाफ तो मोर्चा खोले बैठी थी, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके खुद सत्ता में आई थी। लेकिन आज के हालात में आप देखिए, आज जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान है, उससे पहले आम आदमी पार्टी आपको कहाँ खड़ी नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी आपको नजर आ रही है लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी आपको नजर आ रही है कांग्रेस के साथ खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है। अरविंद केजरीवाल जब उनकी बैठक होती है अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ, तब कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव हम इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। वो ये कहते हैं सीट शेयरिंग को लेकर लगातार डिस्कशंस चले और सीट शेयरिंग हुई, दिल्ली में हुई, पंजाब में नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में हुई, हरियाणा में हुई, गोवा में हुई, गुजरात में हुई, तो हुई। तो बदल गई है आम आदमी पार्टी। जो आम आदमी पार्टी को आप पहले देखते थे कांग्रेस के खिलाफ तमाम मोर्चा खोलते हुए, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पुरजोर तरीके से अरविंद केजरीवाल को बोलते हुए, परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए, आज सोशल मीडिया पर जाकर देखिए तो अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों को वायरल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये बयान जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा पहले दिए गए थे वो आज अरविंद केजरीवाल इन बयानों पर टिकते क्यों नहीं है। तब फिर घूम फिर कर जो जवाब आते हैं आम आदमी पार्टी की ओर से वो ये आते हैं कि आज देश के सामने संविधान बचाने की लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई के लिए आपसी जो मनमुटाव हैं उनको दूर करना पड़ता है। लेकिन वही मैं बात कह रहा हूँ ना कि सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने से अगर वो सीएम फेस उनको कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ खड़ी होगी ना, एक अंदरूनी गुट नाराज़गी होगी, क्योंकि संविधान की आपने बात कही तो संयोजक के पद पर तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, उसका प्रस्ताव तो आम आदमी पार्टी जो है वो पास कर चुकी है। अब जब बात होगी कि भाई अगर ऐसा कोई संवैधानिक संकट आता है तो दूसरे नेताओं को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने पार्टी के साथ खड़े रहे, पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े रहे। अब ऐसे में वहाँ पर क्योंकि ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र आ गया है तो कहीं ना कहीं ये जाएगा ना कि भाई देखिए अरविंद केजरीवाल नहीं तो उनकी पत्नी, अब जब अरविंद केजरीवाल के बाद फिर क्या पता उनके बेटे भी हो सकते हैं, तो ये मैसेज भी देने की कोशिश की जाएगी, नेताओं को इनसिक्योरिटी होगी। तो क्या आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल अगर सीएम फेस होती हैं किसी भी कंडीशन में तो पार्टी में टूट की संभावना बढ़ सकती है? मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। उसकी मैं वजह बताती हूँ। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद, सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद आप आतिशी और सौरभ भारद्वाज का प्रमोशन देखते हैं। लोकसभा इलेक्शन जब हो रहा है देश में, तब कैंडिडेट्स को लेकर जब चर्चा होती है तो आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को
उतार देते हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कस्टडी में है, अभी जेल जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो कोर्ट के अगले हियरिंग के बाद पता चलेगा। ऐसे में अब तक के जो डिसीजंस हैं उसमें आप अरविंद केजरीवाल के परिवार को कोई पोस्ट होल्ड करते हुए देखें, ऐसा फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ईडी कस्टडी में है तो उनके पास ये चॉइस तो होगी शायद, और मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल की चॉइस से ज़्यादा बड़ी बात जो है वो पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा होगी कि पार्टी को फ़ायदा किससे होगा। पार्टी को फ़ायदा किसी आम आदमी पार्टी के विधायक को, किसी नेता को सीएम की कुर्सी पर बिठाने से होगा, या फिर सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर बिठाने से फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इस बात को लेकर आंकलन होगा। जो बात आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर डिस्प्यूट होगा, फूट होगी, इस बात को लेकर भी काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। मैं सोशल मीडिया की जगह इस पर यह कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनका मैंने कल ट्वीट देखा था और उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है कि सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर जो है बिठा दिया जाए। ये बीजेपी क्योंकि विपक्ष में है, बीजेपी की तरफ से ज़रूर इस बात को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है, और मैं बातचीत से ज़्यादा कहूँ कि बीजेपी इस मुद्दे को ज़्यादा उठा रही है कि सुनीता केजरीवाल किस पोजीशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होल्ड कर रही हैं, ये बताइए पहले तो। और क्या वजह है कि सुनीता केजरीवाल जो है मीडिया के सामने आ रही हैं? क्या आम आदमी पार्टी में कोई और नेता नहीं है? वो भी उस जगह से जहाँ से सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, पार्टी दफ्तर है, पार्टी का दफ्तर है, और भी कई जगह हैं, लेकिन वो मैसेजिंग जो देने की कोशिश की जा रही है वहाँ से सवाल निकल रहा है। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में एक उनके सिटिंग सांसद, जिन्हें लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया है, और एक सिटिंग विधायक, वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं। इसके बाद ही ये सवाल और खड़े हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अगर किसी ऐसे हाथ में लीडरशिप नहीं जाती तो पार्टी टूट सकती है। अब उसका हम कयास के आधार पे ये सवाल नहीं करें, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख चुके हैं। देखिए, जो रिंकू की बात कही आपने, सुशील कुमार रिंकू, जो आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद हैं, अब तो नहीं है आम आदमी पार्टी के क्योंकि अब तो बीजेपी ज्वाइन कर ली है उन्होंने। उनको लेकर काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी। दरअसल सुशील कुमार रिंकू को लेकर जब वो अयोध्या गए थे तब भी ये बात चल रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तब उन्होंने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब इसमें एक और चीज़ आप ये देखिएगा कि सुशील कुमार रिंकू ओरिजिनली तो आम आदमी पार्टी के नेता भी नहीं थे ना, वो तो कांग्रेस में थे। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए, आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा, जीत गए। अब आम आदमी पार्टी से वो बीजेपी चले गए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के साथ लंबे समय से अब हैं, अभी तक पार्टी में है, क्या वो अब पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है? और उसके पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं के रीसेंट जो स्टेटमेंट है उन पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। चाहे आप सौरभ भारद्वाज का बयान देखिए, आप संदीप पाठक का बयान देखिए, अरविंद केजरीवाल के खुद के पुराने बयान देखिए, मैं और पीछे अगर लेकर चाहूँ तो आप देखिए मनीष सिसोदिया के बयान कि हमें, हमारे विधायकों को फ़ोन आ रहे हैं और हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए ऑफ़र दिए जा रहे हैं। 25-25 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए ऑफ़र किए जा रहे हैं, पोस्ट ऑफ़र की जा रही हैं। लेकिन हम सच्चे देशभक्त हैं। इस तरह की स्टेटमेंट कितनी हमने अब तक सुनी है। हम लगातार दिल्ली को कवर करते हैं। ये मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ना चाहती है। हमारे अपने नेता पार्टी छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन धमकी दी जा रही है, इसलिए जो है हमारे नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। ये एक तरीके से आप देखिए कि ये मैसेज जो है वो देने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। ये नहीं कह रही है कि पार्टी के अंदर डिस्प्यूट है, ये बता रही है कि बीजेपी डरा रही है, धमका रही है। और उसके साथ साथ उदाहरण दिए जा रहे हैं ना कि आप देखिए जिन नेताओं पर आम आदमी पार्टी के अलावा अगर हम बाकी जो विपक्ष के नेता हैं या रहे हैं उनके बारे में बात करें कि जिन नेताओं को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाए, वो उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और आज उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। कहीं ईडी का छापा नहीं, कहीं सीबीआई का कोई रेड नहीं दिखाई दे रही, कहीं इनकम टैक्स नहीं जा रहा है। उसमें चाहे आप अजीत पवार का नाम ले लीजिए, क्योंकि अजीत पवार को लेकर बड़े बड़े आरोप लगे, 70,000 करोड़ का घोटाला, इस तरह की बात, और न जाने कितने सारे और नेता हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष ये कहता है कि इन पर बीजेपी रोज़ कहती थी कि ये भ्रष्टाचारी हैं। आज इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। और ये बता रही है बीजेपी के को नाम लेकर आम आदमी पार्टी कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश कर दिया जाए। अच्छा, आखिरी सवाल है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आप
का जो सियासी कैलकुलेशन है वो क्या कहता है कि सुनीता केजरीवाल को आगे करने से पार्टी के लिए और दिल्ली की सरकार के लिए कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, अगर सुनीता केजरीवाल को आगे करती है आम आदमी पार्टी, हो सकता है उनको सिंपैथी वोट मिले या उनको सिंपैथी मिल जाए, लेकिन एक सवाल साथ में पैरेलली चलेगा कि परिवारवाद का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने बहुत उठाया, तो फिर क्यों अपने ही परिवार के सदस्य को आगे कर दिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए, मुश्किल वक्त में है अरविंद केजरीवाल और संकट की स्थिति में अरविंद केजरीवाल हैं, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल होते तो समझ में भी आता। उनकी पार्टी के बड़े, बिल्कुल उनकी पार्टी के बड़े लीडर्स इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है, और चेहरे को लेकर खासकर अगर मैं बात करूँ तो जो पोस्टर बॉय हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है ना आम आदमी पार्टी के लिए। वो सलाखों के पीछे हैं, ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल, बाकी दोनों तिहाड़ जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में चले गए हैं, वापस उनको सरेंडर कराया गया। तो फिर ऐसे में अब किसको पोस्टर बॉय बनाया जाए, किसको पोस्टर पे दिखाया जाए, बिल्कुल किसको लाया जाए। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल के अलावा किसी और नेता को पार्टी अगर आगे बढ़ाती है तो वो उस तरीके से जनता के बीच में जाकर लोगों के बीच उस तरीके से अपील कर पाएगा? अपील तो खैर कर पाएगा, लेकिन उतना समर्थन जुटा पाएगा जितना सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से बातें कर रही हैं कि वो मिलके आती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आपके लिए चिंतित हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जेल में रहूं या जेल के बाहर रहूं लेकिन मैं देश के लिए समर्पित हूं, इस तरह की वो बात कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं ये राजनीति है, और राजनीति में तमाम गुणा भाग तमाम राजनीतिक दल लगाते हैं, और कहा जाता है ना कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है, राजनीति में भी सब कुछ जायज़ है। राजनीति में भी सब कुछ जायज़ है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई की जो बात आती है तब लगता है कि क्या अपनी विचारधारा के जो सिद्धांत थे उनसे अब उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गई है आम आदमी पार्टी? ये एक सवाल ज़रूर बना हुआ है। चलिए, सुनीता केजरीवाल को लेकर जो है चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है। अब देखना होगा कि पार्टी अगर सुनीता केजरीवाल को आगे करती है तो लोकसभा चुनाव में कितना फ़ायदा होता है और आगे की रणनीति क्या होती है। ऐसी ही तमाम चर्चाओं के लिए आप दिल्ली तक देखते रहिए, क्योंकि ऐसी चर्चा अब आप लगातार देख पाएंगे। किसी भी मुद्दे पर दिल्ली के ऐसी चर्चा हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।